नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए द्वितीय पेपर का एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है अक्षमता की अवधारणा। अक्षमता किसे कहते हैं ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमने जो यहाँ पे देखते हैं, हम अक्सर देखते हैं कि अक्षम वो बच्चा होता है जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अयोग्य बालक सम्मिलित किए जाते हैं। साथ ही मानसिक मंदता और पिछड़ापन, इसको भी हम अक्षमता में गिनते हैं। और विकलांगता, बाधिता एवं अधिगम अक्षमता का मतलब होता है कि जिनको सीखने में कुछ परेशानी होती है, जिनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है उनके साथ कि उनको किसी भी चीज़ को समझने में बहुत टाइम लगता है। अब अक्षमता किस को कहते हैं? एक तो है, पहला नंबर है शारीरिक निशक्तता। नंबर 1 शारीरिक निशक्तता। शारीरिक निशक्तता उसको बोलते हैं, कुछ बालक शारीरिक रूप से निर्बल भी होते हैं और उनको अक्षमता के रूप में जाना जाता है। ऐसे बालकों को में कौन कौन सी कमी होती है या उनमें कौन कौन सी बीमारी होती है? जैसे हृदय संबंधी कोई रोग होता है उनमें, और दूसरे उनमें सूखा संबंधी कोई रोग होता है, किसी को अगर मिर्गी आती है, और इसके साथ ही श्वास का रोग है, रक्त की कमी है, टीबी आदि बीमारियों के कारण ये सब चीज़ें होती रहती हैं। इसके बाद में दूसरा जो आपका बिंदु आता है अक्षमता में, वो है बाधिता। बाधिता के अंतर्गत या बाधिता से तात्पर्य जो शारीरिक रूप से अपंग होते हैं, जिनको हम विकलांग की श्रेणी में भी रख सकते हैं। जैसे किसी को कम सुनाई देता है और हर समय वो बच्चे बीमार रहते हैं, जिनको कम दिखाई देता है या बोलने में उनको कठिनाई होती है, ऐसे बालक शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, परंतु वो मानसिक रूप से वो सही भी हो सकते हैं। ऐसे बालक मानसिक रूप से पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं, जिनमें आत्मविश्वास हो, सदैव अपने स्वास्थ्य के प्रति और भविष्य के प्रति चिंतित रहते हैं। ऐसे बालक अपने भविष्य को लेकर हमेशा एक चिंतित रहते हैं। ऐसे बालकों में कभी कभी आत्महीनता की भावना आ जाती है, क्योंकि वो सही बालक को जब देखते हैं तो उनको अपने आप में एक हीनता महसूस होती है। इसलिए सदैव अपने जो बच्चों का समूह होता है उसमें उनका उपहास भी कई बार किया जाता है, और सामाजिक एवं सामुदायिक कार्य में ऐसे बच्चे भाग लेने में थोड़ा झिझकते हैं। ऐसे बालकों में एकांगीपन की समस्या विकसित हो जाती है। इसके बाद में आता है आपका अक्षमता के अंतर्गत नया जो टॉपिक है, वो नया जो बिंदु है वो है विकलांगता। विकलांगता के अंतर्गत जो शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं
सक्षम होना, विकलांग में मानसिक एवं शारीरिक रूप से सक्षम होना एक दोष है। शिक्षाविदों द्वारा इसकी निम्न परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे जीवी तिवारी के अनुसार विकलांग एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी अवस्था में सामान्य व्यवहार, सामान्य शक्ति एवं नियंत्रित कृत्यों को प्रभावित कर मानसिक सामाजिक हीनता में असंतुलन उत्पन्न करती है। इसके बाद में दूसरी जो परिभाषा दी है विकलांगता की, वो क्रो एंड क्रो ने दी है। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि विकलांग वह बालक है जिसका शारीरिक दोष उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है एवं उसे सीमित रखता है। ऐसे बालक समाज में आश्रित एवं दया के पात्र के रूप में रह जाते हैं। दया के पात्र के रूप में ऐसे बालक उन पर जनरली देखा जाता है, तो समाज में लोग उनको दया की भावना से देखते हैं। और इसके बाद में आती है आपकी विकलांगता की विशेषताएं। नंबर चौथा पॉइंट है इसमें विकलांगता की विशेषताएं। विकलांगता की विशेषताओं में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं विकलांगता की? वो पहली विशेषता है कि विकलांग बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा शारीरिक रूप से अक्षम एवं निर्बल होते हैं। इसके बाद में दूसरा इसमें बिंदु आता है विकलांग बालकों की मानसिक योग्यता, बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों जैसी एवं उससे अधिक भी हो सकती है। इसके बाद में तीसरा बिंदु आता है विकलांग बालकों को शिक्षा प्राप्त करने में बाधा होती है। जो बालक शारीरिक रूप से अक्षम होता है उसको शिक्षा प्राप्त करने में दिक्कत होती है। अगला पॉइंट है विकलांग बालक सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रिय भाग नहीं ले पाते हैं। वो जब कभी सामाजिक कार्य होते हैं तो उसमें वो बालक जो है सामान्य रूप से भाग नहीं ले पाते हैं। इसके बाद में पांचवा इसका बिंदु है विकलांग बालक सामाजिक दृष्टि से भी भली भांति समाज में या स्कूल में समायोजित नहीं हो पाते हैं। इसके बाद में आती है विकलांग बालकों में शारीरिक अपंगता के कारण उनमें हीन भावना पैदा हो जाती है। और इसके बाद अगला बिंदु आता है विकलांग बालक अपनी योग्यता की कमी किसी दूसरे क्षेत्र में पूरी कर लेते हैं। जैसे किसी में कलात्मक कार्य होता है, किसी बच्चे में कोई ऐसी विशेषता होती है जो भगवान उसको कई बार ऐसी विशेषता देता है कि वो अपनी विकलांगता की पूर्ति कर लेता है। जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता में, संगीत में वो प्रवीण होते हैं। इसके बाद में आती है श्रवण बाधिता। श्रवण बाधिता के अंतर्गत यह एक स्थायी दोष है, जिसको सुनाई नहीं देता है उसे हम श्रवण बाधिता कहते हैं। जैसे पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग नहीं ले पाते हैं, शारीरिक अभिव्यक्ति का विकास भली भांति नहीं हो पाता है। इसके प्रमुख कारण है बहरा होना, जिससे उनमें बोलने की शक्ति नहीं होती है। ऐसे बालक जो कभी कभी ऊंचा भी सुनते हैं, उनको सुनने में दिक्कत आती है,
उसे उनको श्रवण सहायक यंत्रों की सहायता से उनको सुनाई देता है। अब बात आती है श्रवण दोष के कारण। श्रवण दोष के कारण कौन कौन से कारण होते हैं श्रवण दोष के, कि वंश परंपरा के रूप में भी कई बार ये हमको मिलती है। अगर मान लो किसी के माँ बाप गूंगे बहरे हैं तो संभावना यही रहती है कि उनके आने वाली जो जनरेशन है वो भी गूंगी और बहरी ही पैदा हो सकती है। कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जिनको किसी दुर्घटना में कान पर चोट लगने से भी सुनाई नहीं देता है। और इसके बाद में अगला है खसरा, चेचक, मोतियाबिंद आदि बीमारियों के कारण चोट लगने के मोतियाबिंद आदि बीमारी के कारण श्रवण शक्ति चली जाती है। कुछ बालक गर्भ अवस्था में ही श्रवण शक्ति को खो बैठते हैं। और अगला है कान के मध्य में कभी कभी ऐसा घाव हो जाता है कि उसके कारण भी उनमें कैल्शियम जमा हो जाता है और उनको सुनाई नहीं देता है, जिसके फलस्वरूप इसके बाद में आती है वाणी बाधिता। वाणी बाधिता बोलते हैं जिनको वाणी बाधिता विकलांग बालकों की श्रेणी में ही आते हैं। ये बालक ठीक प्रकार से बोल नहीं पाते हैं अपना, अथवा देर से किसी चीज़ को समझते हैं, जिसके कारण कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। मूकता दो प्रकार की होती है। एक तो जो ध्वनि का उच्चारण नहीं कर पाते, जैसे कई बच्चे होते हैं जो तुतलाते हैं और किसी भी बात को अच्छे तरीके से नहीं बोल पाते हैं। और दूसरा पॉइंट है इसमें मूक बधिर बालक, यानी कि गूंगे और बहरे बालक, जो उनमें एक साथ होती हैं दोनों चीज़ें, ना तो वो बोल पाते हैं ना वो सुन पाते हैं। ऐसे लोग कई बार इशारों से पढ़ते हैं। कभी आपने देखा होगा मूक बधिर समाचार भी आते हैं, मूक बधिर के स्कूल भी हैं, तो वो वही पढ़ पाते हैं, वो इशारों के माध्यम से ही उस चीज़ को समझ पाते हैं। और इसके बाद में अगला पॉइंट रहता है वाक अंगों के दोष। वाक अंगों के दोष में एक शब्द के दो अर्थ निकलना, जैसे टे को टे बोलना अधिकांश वाणी दोष के अंतर्गत ही आता है। और दूसरा पॉइंट है देर से बोलना, जैसे बालक 9 माह से 15 माह के बीच ध्वनि उच्चारण प्रारंभ कर देता है, परंतु कुछ बालकों में ध्वनि उच्चारण देर से होता है। तीसरा पॉइंट होता है हकलाना या तुतलाना, जैसे रोटी को तोती या लोती कहते हैं। और इसके बाद में आता है होस्ट प्रकृति दोष। होस्ट प्रकृति दोष में आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका होंठ कट जाता है, तो होंठ कटने के कारण भी उनको बोलने में दिक्कत होती है और ऊंचा बोलते हैं। और उनको जो इसके बाद में आता है श्रवण विकृति, जो भली भांति सुनाई नहीं देता है। ऐसे बालकों में ये विकलांग बालकों की श्रेणी में या अक्षमता की श्रेणी में आते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।